जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं उनको हम बता दें कि इस चैनल पे ज़्यादातर हम लोग इंट्राडे ट्रेड्स में जो जो ट्रेड लेते वक्त देखना चाहिए, समझना चाहिए, जो प्रॉब्लम्स एक ट्रेडर फेस करता है, एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग की अगर बात करें तो इंट्राडे ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा रिस्की है। और अगर आप बिना सोचे समझे इसमें एंट्री करेंगे तो आप खुद अपने पीएनएल का हाल जानते होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। आज की वीडियो में कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जैसे परफेक्ट एंट्री मार्केट में कैसे प्लान करते हैं। वैसे देखा जाए तो कुछ एग्जैक्टली परफेक्ट तो नहीं होता, लेकिन हम कुछ ऐसी एंट्री प्लान करने की कोशिश कर सकते हैं जिसमें हम थोड़े कम गलत हो। क्योंकि इसको पूरी तरह 100% परफेक्ट नहीं कह सकते, बिकॉज एसएल तो सब जगह जाता है। फिर भी एक ट्रेडर का काम होता है कि वो अपने ट्रेड में जितना नॉलेज, जितना एफर्ट लगा सकता है लगाए। तो यहाँ हम ये सीखेंगे। एंट्री के अलावा और हम क्या चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। जब हम ट्रेड में एंटर हो जाते हैं तो बहुत अच्छा मूव चल रहा है और अचानक जब मार्केट टर्न होता रहता है या फिर हमें ये समझ नहीं आता कि हम एग्जिट कहाँ पे करें। शुरुआत में मेरे साथ ये दिक्कत होती थी कि एग्जिट को सही तरीके से नहीं समझने की वजह से हाथ में आया हुआ प्रॉफिट चला जाता था। बहुत सारी गलतियां मैंने कर रखी ट्रेडिंग में। शायद हो सकता है दूसरों ने कम की हो, लेकिन देखा जाए तो मैंने उन्हीं गलतियों से सीखा भी बहुत कुछ है। ठीक है, गलती हर कोई करता है, लेकिन उससे सीखना ज़रूरी है। तो हम एग्जिट भी सीखेंगे। साथ साथ एक और चीज़ आपको इस वीडियो में समझ आएगी कि देखो होता क्या है। जैसे मान लिया आज आप ट्रेड कर रहे हो और मार्केट आपकी साइकोलॉजी चेंज करता है। देखो, एक तो होता है कि आप अपने स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो, अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस जो भी आप टूल यूज़ कर रहे हो सबको फॉलो कर रहे हो, लेकिन उसके अलावा माइंड में क्या चल रहा होता है। जैसे आप माइंड में जो ट्रेड के दौरान जो भी आप चीज़ें सोच रहे होते हो, मार्केट उसके साथ भी गेम प्ले करता है। और देखा जाए तो एक ट्रेड में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहीं पे होती है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। और जो आपके दिमाग में चल रहा होता है ना, वही आप ट्रेड में कर रहे होते हो। ठीक है, इसको कहते हैं मार्केट साइकोलॉजी। मतलब जो ह्यूमन साइकोलॉजी है आपकी, उसको हटा के जो भी मार्केट के बारे में आप अपनी साइकोलॉजी डेवलप करते हैं कि मार्केट कुछ ऐसा दिखाता है तो ऐसा करता है या ऐसे मुझे करना चाहिए, जो भी आप डिसाइड करते हो, जो भी थॉट प्रोसेस और उसमें जो भी चेंजेस करते हो आप, तो उसके साथ धीरे धीरे टाइम के साथ आपकी कुछ साइकोलॉजी डेवलप होती है कि यहाँ मार्केट ऐसा कर रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ अगर ये चीज़ नहीं हुई तो नेक्स्ट डे फिर से मैं वही चीज़ ट्राई करूँगा। कहने का मतलब ये है कि कई लोग ट्रेड में करते क्या हैं। जैसे मैं ट्रेड के दौरान जो भी सोच रही हूँ, जो भी मेरी स्ट्रैटेजी है, जो भी चीज़ें देख के जो मेरा थॉट प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, मार्केट ने आज वैसा नहीं किया, लेकिन अगर मैं मार्केट के अनुसार अपना थॉट प्रोसेस चेंज कर लूँ कि नहीं, मार्केट में मैंने सोचा वो गलत हुआ, मार्केट ऐसा नहीं करता, तो नेक्स्ट डे अगर आप कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे तो मार्केट वही करेगा जो आप प्रीवियस डे सोच रहे थे। ये मेनली होता है मार्केट साइकोलॉजी में। मतलब आपके थॉट को, आपकी चीज़ों को मेनली मार्केट क्या करता है, चेंज करता है, फिर वही चीज़ करता है। ऐसे में एक ट्रेडर के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, वो मार्केट के हाथों में चला जाता है। मार्केट जैसा चाहे उसको घुमा सकता है। आपको ऐसे में क्या करना है, आप जो सोच रहे हो, कुछ एक्सपीरियंस के साथ आपने कुछ सीखा, आपने एक थॉट प्रोसेस डेवलप किया। अब आपको क्या करना है, उसको संभाल के भी रखना है, ना कि मार्केट के साथ उसको बदलते रहना है। आपको समझ आएगा, कल जो हमने डिस्कस किया था वो चीज़ें भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। देखो, इंट्राडे ट्रेडिंग फिर से कहूँगी बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। अगर आप नए हैं तो एक तो ज़्यादा लॉट ना बढ़ाएं, संभल के ट्रेड करें। दूसरा, आप अपना खुद का एक स्टाइल डेवलप करें जो आपको सूट करता हो सकता है वो किसी से सीख सकते हैं, या हो सकता है वो आप अपनी गलतियों से भी सीख सकते हैं। डिपेंड करता है कि कौन कहाँ से सीखता है, लेकिन बार बार आप उसको चेंज मत करो, वो चीज़ें फिर काम नहीं करती हैं। आपको ये समझ होना चाहिए कि मार्केट कौन से मूड में है, कैसा चल रहा है, तो यहाँ मुझे कैसे ट्रेड को करना है। सिर्फ एंट्री और एग्जिट करना एक ट्रेडर का काम नहीं होता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर मैं निफ्टी के चार्ट में डिस्कस कर रही हूँ। चाहे आप बैंक में ट्रेड करते हो या फिर सेंसेक्स में, जिसमें भी आप ट्रेड करते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी साइकोलॉजी, आपका तरीका, आपका चार्ट पैटर्न सब लगभग बराबर होता है, बस स्टाइल अपना अपना है कि किस में आप ट्रेड करते हो। दूसरी बात जो मैं रोज़ आपको कहती हूँ
कि कम से कम 9:15 से 9:45 आधा घंटा काइंडली मार्केट से थोड़ा सा संभल के रहो। बहुत बहुत मुश्किल टाइम है ऐसा कह सकते हैं मार्केट का, क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादातर लोग पैसा नहीं बना पाते हैं। बना पा रहे हो तो फिर अच्छी बात है, ये आपका डिसीजन है। ये है आज का चार्ट, ये है निफ्टी का डे का जो हमने भी देखा। ये डे है, डे में तो देखने से कुछ खास समझ नहीं आ रहा है। क्या समझ आ रहा है, बाइंग में गई और वापस सेलिंग में आके यहाँ पे क्लोज हुई है। अब यहाँ पे देखो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ से जो बाइंग आई थी ना और यहाँ से जो सेलिंग आई थी, डे का टाइम फ्रेम आपको क्या कहता है उसको बात को समझिए। इस जोन में है मार्केट, मतलब ये है कि ऐसे में जो हमने पहले भी डिस्कस किया था प्रीवियस, कि इस जोन में बहुत बड़ी बाइंग या सेलिंग डायरेक्शनल प्लान करोगे तो थोड़ी मुश्किल देखने को मिल सकती है। जैसे कि यहाँ भी देखोगे आज डे का कैंडल ये है छोटा सा, ऊपर गई थी मार्केट, वापस नीचे की तरफ आई, और ये डिस्कशन यहीं पे किया था हमने 2 दिन पहले। और देखो आपको चार्ट ही बताता है इस 2 दिन में देखो एक बायर का कितना बना होगा। इसलिए ऐसे जोन में स्कैल्पिंग बेस्ट होती है। कई बार आपके दिमाग में सवाल आता होगा ना कि मैं कैसे डिसाइड करूं कि मार्केट में मूव आने वाला है या मार्केट वॉलेटाइल होने वाला है। वो भी देखो 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन चार्ट को अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, यही इसीलिए हम लोग आफ्टर मार्केट एनालाइज करते हैं, ताकि ऐसा नहीं है कि मार्केट पहली बार कर रहा है। ठीक है, कई सालों से मैं देख रही हूँ मार्केट ने ऐसा बहुत बार कर रखा है, तभी तो हम लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर पाते हैं कि ऐसा मार्केट में हो सकता है। ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, और कई बार हो सकता है ये गलत भी हो, ये भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि मार्केट का कोई यहाँ भगवान नहीं बैठा। बस ये होता है कि मार्केट में आपको थोड़ा सा कम गलत होना है, हर बार आप सही नहीं हो सकते, लेकिन आप थोड़ा अगर बच के चलें तो आपका काम मार्केट में बन जाता है। तो ये 2 दिन देखो मार्केट में क्या हुआ। लगभग डे के टाइम फ्रेम पे वॉलेटिलिटी हुई, बहुत बार डायरेक्शनल नहीं होगा। इससे क्या होता है कि आप बहुत बड़ी बाइंग या डायरेक्शनल होता नहीं कि मूव ना छूट जाए, वैसा कुछ आपके थॉट में आएगा नहीं, क्योंकि आप एक जोन डिसाइड करके अगर रखते हो। यहाँ पे देखिए, अभी एक और साइकोलॉजी में मैं यहाँ बताऊंगी जो कल ही डिस्कस किया था, आपको समझ आएगा कि वो एग्जैक्टली होता कैसे है। ये तो चलो हमने जोन एक मार्क कर लिया था। अब यहाँ पे देखो एग्जैक्टली क्या हुआ। कल वाली सेम जोन मार्क करके वीडियो बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जैक्टली क्या हुआ। आज मार्केट यहाँ ये फर्स्ट कैंडल है निफ्टी की, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ सपोर्ट बनाती है, अपसाइड जाती है, ठीक है। इस ट्रेड को समझते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ। सबसे पहली चीज, मार्केट ने एक कंफर्मेशन दी। किस चीज की कंफर्मेशन? क्लोजिंग प्राइस के ऊपर है मार्केट। अगर क्लोजिंग प्राइस के किसी भी चार्ट में देखना, ज्यादातर 80 से 90% डेज, ठीक है, आपको क्या देखने को मिलेगा, जब क्लोजिंग प्राइस मार्केट को होल्ड नहीं कर पाता ना, तो आपको बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी। तो पहला कंफर्मेशन हमें क्या मिला कि क्लोजिंग प्राइस के ऊपर है मार्केट। मतलब यह है कि जो लोग भी क्लोजिंग प्राइस को ट्रेड करते हैं उनको एक डायरेक्शन मिल रहा है, ठीक है, ओके, अपसाइड की तरफ एक डायरेक्शन मिल रहा है। स्कैल्पिंग में भी ये तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि आपको बाइंग जानी है या सेलिंग जानी है। स्कैल्पिंग ये नहीं होता ना कि आप स्कैल्पिंग तो सोच लिया, लेकिन डायरेक्शनल कैसे प्लान करेंगे कि थोड़ा सा मान लिया 1-2 कैंडल नहीं चाहिए, ये थोड़ा ही चाहिए, तो उसके लिए ये तो समझना पड़ेगा ना कि वो कॉल साइड में जाएगा या पुट साइड में जाएगा। स्कैल्पिंग का मतलब सिर्फ कैंडल देखना नहीं होता है, ट्रेड का मतलब कंफर्मेशन होता है। फिर उसका पॉइंट छोटा हो या बड़ा हो उससे फर्क नहीं पड़ता। सो यहाँ एक बहुत अच्छा एसएल बन रहा था, ठीक है। चलो यहाँ लिया नहीं लिया, मैं बता रही हूँ कि सपोर्ट के बाद, इस मूव के बाद लोगों ने कैसे काम किया। अब यहाँ पे देखिए जो हमने एग्जैक्टली कल डिस्कस किया था, यहाँ पे एक चीज को समझिए। सेलिंग आई, थोड़ी सी बाइंग आई, फिर थोड़ा सा एक छोटा सा एक रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ। मार्केट क्या कर रहा है, क्लोजिंग के भी ऊपर है, इस रेजिस्टेंस के भी ऊपर है, फर्स्ट रेजिस्टेंस है उसके बगल में। कल यही मैंने आपको बताया था कि यहाँ एक आया, एक छोटा सा रेजिस्टेंस जो क्रिएट हुआ। अब एक तो ये क्लोजिंग प्राइस भी है और एक छोटा सा रेजिस्टेंस भी है।
बायर ने यहाँ से ताकत तो लगाई है, लेकिन बायर क्लोजिंग प्राइस के ऊपर नहीं जा पाए, तो क्लोजिंग प्राइस वाले नहीं आए, इस रेजिस्टेंस के फर्स्ट जो छोटा सा रेजिस्टेंस था उसको भी क्रॉस नहीं कर पाए, तो फिर वापस ये बाइंग ना आके सेल ऑफ में चला गया। ठीक है, और मैंने आपको बताया भी था कि अगर थोड़ा सा रिस्की है, बट अगर यहाँ से ऐसे बना के निकलता तो यहाँ ऐसे रख के एक ट्रेड बन सकता था, ये हमने कल ही डिस्कस किया। अब यहाँ पे साइकोलॉजी को समझिए, जिन लोगों ने भी इस जोन में कहीं पे बाइंग की और एसएल दिया, या जो लोग यहाँ देखे और उनको ये लगा कि यहाँ से तो ऐसे सेल ऑफ आ गया, समझ रहे हो, ए रेजिस्टेंस है, विक बनाए इस कैंडल ने यहाँ पे छोटा सा और वापस डाउन आया, तो आपके दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस, यहाँ इस छोटी सी चीज से कई लोग का साइकोलॉजी कैसे चेंज होता है कि इस छोटे रेजिस्टेंस से हो सकता है मार्केट फिर से सेल ऑफ में ना थोड़ा सा चला जाए, या कुछ लोगों ने यहाँ पे एसएल भी दिया होगा, अलग अलग तरीके के ट्रेडर है मार्केट में। आज देखोगे तो क्लोजिंग का भी सपोर्ट है, इसके भी ऊपर मार्केट निकल रहा है, मतलब जिस लॉजिक से कल अगर इसका वेट करते तो एक ट्रेड में हम बच जाते, और सेम तरीके से आज यहाँ पे एक ट्रेड बन जाता। अब मान लिया इस जोन में किसी ने एंट्री ले ली, ठीक है कि हाँ ठीक है थोड़ा बहुत मोमेंटम मिल सकता है, मार्केट क्या करता है, यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ऐसे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, जो यहाँ या यहाँ आपको टारगेट की तरह दिख रहा है। ठीक है कि यहाँ से ऐसे लाइन ही ड्रॉ कर दो, मेरी लाइन तो टेढ़ी ही बनती है, मैं एग्जैक्ट लाइन ही ड्रॉ कर देती हूँ, यहाँ पे ज़्यादा इजी रहता है। ऐसे लोगों ने अपने अपने टारगेट यहाँ पे बुक किए। ठीक है, इसको हॉरिजॉन्टल में ले आते हैं, ये देखो फर्स्ट कुछ लोगों ने यहाँ बुक किया, कुछ लोगों ने यहाँ बुक किया। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि कौन कहाँ कहाँ बुक कर रहा है। देखो अब किसी ने यहाँ बुक किया, जैसे कि यहाँ पे एक रेड बनी, कुछ लोगों ने यहाँ बुक किया और कुछ लोग यहाँ से थोड़ा चलने देते हैं। जैसे मेरी क्या आदत है कि ट्रेड चल रहा है, जैसे यहाँ पे एक देखो एक ट्रिक बताती हूँ आपको, यहाँ एक रेड कैंडल बनी है, बट उसके बाद देखोगे ज़्यादातर ग्रीन 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 ग्रीन, यहाँ पे आके एक रेड बनी है, तो यहाँ से यहाँ देखोगे तो ये ज़्यादातर कैंडल ग्रीन है। ऐसे भी थोड़ा सा ट्रेड को कई बार चलने देते हैं, कई बार आप इस रेजिस्टेंस के पास भी एक एग्जिट प्लान कर सकते हो। ये तो हो गया कि जिसने एग्जिट प्लान किया। अब कई लोग यहाँ पे क्या होते हैं कि ट्रेड होल्ड में रख देते हैं कि मार्केट तो जाएगा ही जाएगा। मार्केट क्या स्ट्रांगनेस दिखाता है, एक रेजिस्टेंस पार किया, इस रेजिस्टेंस को भी पार कर लिया, इस रेजिस्टेंस को भी पार कर लिया, मतलब काफ़ी अच्छी बुलिश है, और कैंडल भी देखो यहाँ पे काफ़ी अच्छी बुलिशनेस से पार किया है। अब यहाँ पे एग्जिट की प्रॉब्लम कैसे होती है उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट ऐसे आया, इसको वापस सपोर्ट बनाया, जैसे जनरली मैं भी ऐसे कई बार ट्रेड होल्ड कर लेती हूँ, जिसमें क्या होता है कि अगर मुझे लग रहा है कि बुलिशनेस से ब्रेक डाउन किया है, वापस अगर ऐसे निकल सकता है ना, चांसेस है ना, ठीक है, तो ये अपना है कि कोई यहाँ बुक करे, यहाँ बुक करे, जो भी करे। ठीक है, वैसे मैं पर्सनली यहाँ बुक कर लेती हूँ, दोबारा निकलता तो री एंट्री में ट्राई कर लेती हूँ। ठीक है, अगर कोई ऐसे जोन में है जहाँ बायर सेलर दोनों है, जैसे जोन हमने अभी डिस्कस किया। लेकिन कुछ ट्रेडर तो होते हैं जो प्राइस को होल्ड करते हैं और कि मार्केट यहाँ से निकलेगा तो मैं कमाऊंगा, लेकिन इन ट्रेडर के साथ होता क्या है, इस जोन में उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, यहाँ आते ही क्या होता है, प्रॉफिट कम होता है। अब प्रॉफिट कम होता है, लेकिन आप यहाँ से अगर यहाँ तक का भी देखोगे तो आपका एक प्रॉफिट चल रहा है। अब ये प्रॉफिट जो आपके हाथ से जा चुका, ठीक है, क्योंकि मार्केट ऊपर गया नहीं, अगर जा चुका है और वापस देख रहे हो कि इस रेजिस्टेंस के भी नीचे देख रहे हो मार्केट इधर आ रही है, यहाँ पे थोड़ा सा वेट की है, उसके बाद उसके नीचे आ रही है, तो एटलीस्ट आपको क्या करना है, या तो यहाँ बुक कर लो, या थोड़ा सा पुल बैक होता है तो कई लोग यहाँ भी हटा देते हैं, क्योंकि वापस अगर नहीं जा पाता तो, क्योंकि मार्केट अगर जाना होता है ना तो सिंपली समझिए यहाँ आएगा, प्राइस बनाएगा, निकल लेगा। ठीक है, फिर वो ये नौटंकी नहीं करता कि यहाँ आएगा, फिर इसको देखो रेजिस्टेंस को सपोर्ट ना बना के रेजिस्टेंस बना रहा है वापस, और वापस यहाँ आ गया। अब इससे क्या होता है, आपने यहाँ बुक किया या यहाँ बुक किया, नहीं बुक किया वो छोड़िए, अगर मार्केट यहाँ आ गया है तो आपके हाथ में अगर इस जोन में लिए हो तो ये एक प्रॉफिट बचा है, जो यहाँ वाला था वो आपके हाथ से निकल गया और ये वाला जोन आपके हाथ में बचा है। तो इस प्रॉफिट को आप सिंपली क्या चल रहा था, नहीं चल रहा था, बुक कर लो, ना कि इसको यहाँ तक या यहाँ तक, यहाँ आते आते आप प्रॉफिट ना बुक करके एसएल बुक करोगे, जो गलतियां मैंने बहुत बार कर रखी हैं।
ठीक है। तो ऐसे ट्रेड में कभी भी फंस जाओ, इधर एंट्री किया या एग्जिट, सॉरी एंट्री बोल रहा हूँ, इधर इधर कहीं भी एग्जिट नहीं भी किया, तो अगर देख रहे हो कि प्रीवियस जो रेजिस्टेंस है अगर यहाँ को उसको भी ब्रेक डाउन कर रहा है, तो वहां आप फर्स्ट ट्रेड को क्या करो, एग्जिट कर लो अगर स्कैल्पिंग जोन में कर रहे हो तो। और लॉन्ग टर्म में भी देखा जाए तो प्राइस अगर डाउन जा रहा है तो फिर हम कैसे पॉजिटिव रह सकते हैं, मार्केट में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं रह सकते, ठीक है। और इन केस कई बार ऐसा होता है कि रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद मार्केट वापस अपसाइड जा रहा है, तो ऐसे में आपको सिंपली क्या करना है, आप री एंट्री कर सकते हो, ठीक है। कुछ लोग यहाँ नहीं, तो ये जो सेकंड रेजिस्टेंस देख रहे हो यहाँ, तो ये जो पुल बैक था ना, एटलीस्ट इसमें हट जाना चाहिए था। एग्जिट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, सिर्फ एंट्री पे हम ध्यान नहीं दे सकते। एग्जिट नहीं प्लान करने की वजह से आपके हाथ में आया हुआ प्रॉफिट चला जाता है, और जब आप ट्रेड में गलत होते हो तो मार्केट तो ऐसे लेती है। तो अगर एक बायर कुछ भी प्रॉफिट बुक नहीं करेगा तो उसका मार्केट में प्रॉफिट नहीं, कैपिटल जाएगा। कैपिटल जाएगा मतलब कैपिटल खत्म हो जाएगा, तो बायर मार्केट से आउट हो जाता है। इसलिए जिस तरीके से अगर किसी ट्रेड में हम एसएल फंस जाते हैं तो हम एसएल देते हैं ना, उसी तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा ही सही प्रॉफिट बुक करते रहना। अगर ज़्यादा मिल रहा है बुक कीजिए, बट अगर प्रॉफिट मान लिया किसी कारण से आधा हो गया, ये कम हो गया, तो भी प्रॉफिट है ना, लॉस से तो बेहतर है ना, कॉस्ट टू कॉस्ट से तो बेहतर है ना, उसको मत छोड़िए, उसको बुक कर लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि मार्केट ने आज बहुत तगड़ा ट्रैप किया, सच बता रही, इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया, इसको ब्रेकआउट किया, इसको तोड़ा, और काफ़ी बुलिशनेस से तोड़ा, उसके बाद क्या ही एसएल हंटिंग की। यहाँ कई लोगों ने इधर भी एंट्री की होगी, उनका भी एसएल लेके गया, ठीक है। इसीलिए मैंने एक जोन बताया था आपको, ठीक है, कि इस जोन में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, कि ऐसे जोन में मार्केट स्कैल्पिंग ज़्यादा देती है, ठीक है। और ये जोन में देखो ना, एक दिन, ये वाला दिन, पूरा दिन देखो, इस चार्ट को देखो और इस चार्ट को देखिए। इसीलिए कहते हैं मार्केट ज़्यादातर टाइम देखने के लिए होती है। और नहीं तो अगर ये चीज़ समझ पा रहे हो कि इस जोन में थोड़ा सा ज़्यादा होल्ड करना है या इस जोन में मुझे थोड़ा सा निकलना है, तो ऐसा होता है। तो मेरा देखा जाए तो मैंने ये ट्रेड किया था एग्जैक्टली और तो एक कॉल, मतलब एक ट्रेड कॉल साइड में ही था, और उसके बाद देखा जाए तो इधर कहीं हटा के, उसके बाद ये कितने बजे का टाइमिंग है लगभग देखिए, 10:55, 10:55 और 11 बजे, और इस जोन में उसके बाद मैं थोड़ा मार्केट को देख रही थी कि ऐसा ना हो कि प्राइस बना दे, लेकिन जब इधर आ गया ना, यहाँ देखो 12 बज गए, 12 बजे के बाद लगभग मैंने यहाँ पे चार्ट को छोड़ दिया। मार्केट ऐसा नहीं है, जब प्राइस सपोर्ट एग्जैक्टली बना के मूव जिस दिन होता है उस दिन देखना, मार्केट फिर रुकती नहीं है और ऐसे फंसाती भी नहीं है। दोनों चीज़ें संभल के ट्रेड करो, बायर हो तो इतना समझो मार्केट को कि मार्केट हर बार आपके अनुसार नहीं चलेगी, हर बार बहुत अच्छा पैसा नहीं देगी, आपके यहाँ से छूट जाता है तो छूटने दो, कोई दिक्कत नहीं है। रिग्रेट में एंट्री बहुत बेकार होती है, कई बार हो जाती है, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि उस चीज़ को कम करना है, ठीक है। जो छूट गया छूट गया, जो आ गया वो हमारा है। बाकी ट्रेडिंग की बात करें तो देखो, आपको जितनी मेहनत करोगे वो आपका बनेगा। ट्रेडिंग डिपेंड करता है कि आप कैसे ट्रेडर हो, ना कि मार्केट कैसा है, आप मार्केट को कैसे हैंडल कर सकते हो, उस पर डिपेंड करता है। एक ही मार्केट किसी के लिए बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल होता है, ये ठीक ठाक चलता है, और किसी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी होता है। तो इसमें मार्केट की गलती नहीं होती, इसमें पर्सनली उस ट्रेडर की गलती होती है, और उसको इस गलती को सुधारना भी चाहिए, बस इतना ही है। गलती क्या, यूँ समझो कि कम एक्सपीरियंस, या फिर जो हम बार बार कर रहे हैं उसको ठीक नहीं करना, बस इतना ही है। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे बंद कर दे। बहुत बहुत